नमस्कार दोस्तों, मैं अनिरुद्ध आपके अपने टारगेट विदार के चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, आज हमारे जो टॉपिक है वो क्या लिखा है, योजना आयोग या नीति आयोग। आज हम योजना आयोग और नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। काफी अच्छी तरह हम आपको समझाएंगे कि योजना आयोग क्या है, नीति आयोग क्या है। जब सरकार अपना अपना काम करती है, सरकार अपना अपना काम इसमें करती है, विकास में, देश के विकास के लिए, देश के उन्नति के लिए बहुत कुछ काम करती है। तो सरकार अपनी अपनी योजना बनाती है। तो जब सरकार क्या बनाती है, अपनी अपनी योजना बनाती है, तो योजना आयोग कब बनाता है? 15 मार्च 1950 में बनाता। किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए, देश के डेवलपमेंट के लिए क्या बनाया गया था? योजना आयोग बनाया गया था। अब योजना आयोग को जो किसके लिए बनाया? डेवलपमेंट के लिए। अब वो डेवलपमेंट कैसे? योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये योजना आयोग प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कहने का मतलब ये है कि जब योजना आयोग चले थे तो उनके जो अध्यक्ष होते थे वो प्राइम मिनिस्टर ही होते थे, प्राइम प्रधानमंत्री होते थे। कौन? जब योजना आयोग चलती थी तब। अब योजना आयोग कौन? अब ये हुई थी कैसे? योजना आयोग की स्थापना एक संघीय मंत्रि परिषद द्वारा। संघीय मंत्रि परिषद द्वारा समझ रहे हो ना, सेंटर की बात की जा रही है। जो संघीय मंत्रि परिषद के द्वारा एक विशेष प्रस्ताव से हुई थी, एक विशेष प्रस्ताव से हुई थी। संघीय मंत्रि परिषद द्वारा क्या हुई थी? योजना आयोग की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। जब योजना आयोग तब से 1950 से चली आ रही थी। अब 2014 में मोदी गवर्नमेंट बनी। मोदी गवर्नमेंट ने उसमें 3-2-5 की, उसमें उसे लगा कि इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। सुधार की जगह उन्होंने उसका नाम चेंज किया। नाम चेंज का मतलब उन्होंने अपनी तरफ पे काम किया। किसने? योजना आयोग के स्थान पर मोदी गवर्नमेंट ने क्या नाम रखा? नीति आयोग का गठन किया। योजना आयोग के स्थान पर क्या किया? नीति आयोग का गठन किया। और गठन कब किया था? 1 जनवरी 1 जनवरी 2015 को गठन किया। किसका? योजना वो नीति आयोग का। अब नीति आयोग की देखो, नीति आयोग कैसे काम करेंगे? नीति आयोग में लोग भी होंगे। तो नीति आयोग की संरचना ये दी हुई है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? पीएम। इसमें भी वही योजना आयोग की तरह इसके प्रधानमंत्री क्या होंगे? अध्यक्ष होंगे। ठीक है। प्रधानमंत्री कौन होंगे? अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष कौन होंगे? पीएम द्वारा नियुक्ति। इसका जो उपाध्यक्ष होगा वो पीएम द्वारा नियुक्ति होगा। अब इसका जो क्वेश्चन, इसका जो उपाध्यक्ष होता है उसे दर्जा देखो आप कितना बड़ा दिया गया है। भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के समान दिया गया है। किसे? उपाध्यक्ष को। नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है उसे इतना बड़ा दर्जा दिया है, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते उसके समान दर्जा दिया गया है। किसे? उपाध्यक्ष को। अभी अपने उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। अभी इस टाइम अपने उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी है। और इसके सीईओ कौन है? परमेश्वर अय्यर। इसके सीईओ अभी कौन है? परमेश्वर अय्यर है अभी। और इसमें कौन होता है? राज्यों के सभी मुख्यमंत्री, जितने भी राज्य हैं उसके सभी मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और संघ राज्यों का कौन शामिल होंगे? वो राज्यपाल। क्यों शामिल किए गए? क्योंकि पूरे देश को विकास करने की बात की गई है, तो मुख्यमंत्रियों को लेना जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जब शामिल होंगे तो वो अपने अपने हिसाब से बताएंगे, हाँ ये होना चाहिए हमारे उत्तर प्रदेश को। अब पहले क्या था? पहले सेंटर ही देखती थी। अब इसमें मुख्यमंत्री को भी बुलाने लगे तो वो अपने अपने तरफ पे बताएंगे, हाँ ये चीज होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो सदस्य इसमें होते हैं वो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। नहीं कि पूर्णकालिक मतलब ये नहीं कि मना तब निकाल दो। पूर्णकालिक मतलब वो रहेंगे उसमें। और भी लोग होते हैं इसमें, वो बस इतना ही जानना जरूरी नहीं है। बस और भी लोग होते हैं। वैसे यहीं तक ठीक था कि राज्यों के संघ राज्यपाल तक। ठीक है। और नीति आयोग का आशय ये लिखा हुआ है, आज समझ रहे होगे। नीति आयोग का ये आशय है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, वरीयता अनुक्रम। क्या? वरीयता अनुक्रम को हम ध्यान में रखते हुए मैंने ये चीज इस वजह से यहाँ पे लिख दी है कि यहाँ पे दिया गया है वरीयता अनुक्रम। अब वरीयता अनुक्रम इस वजह से मैं आपको यहाँ बताना जरूरी समझा। यहाँ का माइंड में आ गया, क्लास छोटी तो मैंने कहा ये चीज लिख दे। वरीयता अनुक्रम इस वजह से हम बता दे रहे हैं आपको क्योंकि कई पेपरों में एग्जाम में देखा गया है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन है? राष्ट्रपति है। इस तरीके से क्वेश्चन, दूसरा नागरिक कौन है? उपराष्ट्रपति है। सो इसी के तर्ज पे मैंने सोचा ला यहाँ पे ये टॉपिक करा देते हैं। तो ये चीज है। अब देखो पहला नंबर किसका आ रहा है? राष्ट्रपति का। पहला नंबर किसका आ रहा है? राष्ट्रपति का। भारत का पहला व्यक्ति कौन होगा? राष्ट्रपति। दूसरा कौन होगा? उपराष्ट्रपति। तीसरा कौन होगा? प्रधानमंत्री।
अब आप देख लेना, अगर जैसे आएगा भारत का तीसरा व्यक्ति कौन है, तो प्रधानमंत्री, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। चौथा व्यक्ति कौन होगा, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। आप इस तरीके से देख लो, देखो राज्यों में अपने, चौथे नंबर पे किसका आ रहा है, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। अब आप देख रहे होगे सरकार कौन चलाता है, मुख्यमंत्री चलाता है, बट मुख्यमंत्री का कौन सा नंबर आ रहा है, मुख्यमंत्री का नंबर आ रहा है पूर्व राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष, और ये देखो 7वें नंबर पे आ रहा है कौन, मुख्यमंत्री। अब देखो राज्यपाल उससे पहले आ रहा है चौथे नंबर पर, चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, राज्यपाल आ रहा है। वो ये कि मैंने आपको समझा रखा है कि सरकार का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का, वो राष्ट्र का अपना, अपने राष्ट्र का अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति। सरकार का अध्यक्ष कौन है, प्रधानमंत्री। वो अलग बात है कि सरकार जितने भी काम होते हैं, साइन आइन बाहर जो समझौते होते हैं उस पर राष्ट्रपति साइन करता है, सभी काम राष्ट्रपति करता है। पर राष्ट्रपति को ये बोल दिया है कि जो भी काम राष्ट्रपति करेगा वो प्रधानमंत्री की सलाह, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करेगा। बस वो कोई काम मतलब इनकी सलाह पर उसे बाध्य कर दिया है, उसे मतलब उस पर एक तरीके का बैन लगा दिया कि ये काम आप नहीं कर सकते। इस वजह से प्रधानमंत्री अपने यहाँ ताकतवर होता है। तो इस तरीके देख लिया। चौथे नंबर पे कौन आ रहा है, अपने अपने राज्यों में राज्यपाल। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, राष्ट्रपति आ रहा है। 5वें नंबर पर पूर्व राष्ट्रपति। 5वें नंबर पे कौन आ रहा है, पूर्व राष्ट्रपति आ रहा है। 6वें नंबर पे कौन आ रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा के उपाध्यक्ष। 6वें नंबर पे देख रहे हो, भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। 7वें नंबर पे कौन आ रहा है, संघ के कैबिनेट, संघ के कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों के मुख्यमंत्री। अपने अपने राज्यों के कौन है, मुख्यमंत्री। और उसके बाद कौन है, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष कौन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री। राज्यसभा व लोकसभा में विपक्ष के नेता, ये किस पे आ रहा है, 7वें नंबर पे आ रहा है। ठीक है, और ये चीज 7 का क्या लिखा है, ये बाद में जुड़ी गई है बात। मतलब भारत से सम्मानित व्यक्ति, भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति किस पे आ रहा है, 7 के कहाँ पे। और 8वें अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों में राज्यपाल। ठीक है, 9 पे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। 9 पे कौन आ रहा है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। और 9 के काम में कौन आ रहा है, अध्यक्ष, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और मुख्य चुनाव आयोग और कैग। ये किस पे आ रहे हैं, 9 नंबर पे आ रहा है। और 10 नंबर पे आ रहा है राज्यसभा के उपसभापति। 10 नंबर पे कौन आ रहा है, राज्यसभा के उपसभापति। ये क्लास हम यहीं तक रखते हैं, आगे हम कल नई क्लास मिलेगी आपको। तब तक के लिए जय हिंद।